और अब आपको एक चौंकाने वाली खबर बताते हैं। आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर अब तक दुनिया भर में जितना लोन और उधार बांटा है उससे ज्यादा का उधार अकेले चीन ने कई देशों को दिया हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिकी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भारत की जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा की रकम चीन कई देशों को कर्ज देने में खर्च कर चुका है। उधार देकर दूसरे देशों को गुलाम बना लेने की ड्रैगन की आदत पुरानी है। श्रीलंका ये समझ नहीं पाया और अब श्रीलंकाई सरकार को पाई पाई जुटाने के लिए अपना सोना बेचना पड़ रहा है ताकि देश को दिवालिया होने से बचाया जा सके। बस ऐसी ही चुनिंदा तस्वीरों की वजह से श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस दुनिया में आग और पानी से अदावत रखकर सही सलामत रहा जा सकता है, लेकिन चीन से दोस्ती का अंजाम दिवालिया होकर ही चुकाना पड़ता है। जिबूती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बाद श्रीलंका भी चीन के कर्ज जाल में फंसकर तड़प रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए श्रीलंका को सोना बेचना पड़ रहा है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने माना है कि विदेशी मुद्रा के खत्म होते भंडार को देखते हुए सरकार ने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच दिया है। खबरों के मुताबिक बीते साल की शुरुआत में श्रीलंकाई सरकार के पास 6.69 टन गोल्ड का रिजर्व स्टॉक था। धड़ाम होती इकोनॉमी को बचाने के लिए श्रीलंका ने 3.6 टन सोना बेच दिया, यानी अब लंका सरकार के पास 3 से 3.1 टन सोना ही बचा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों में श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकारी खर्चा बढ़ गया है, लेकिन टैक्स में कटौती की वजह से जो खजाना है वो लगातार खाली होता चला गया। और यही वजह है कि अब चीन का जो कर्जा है इसे चुकाने में श्रीलंका की कमर टूट गई है। चीन जितना धूर्त है उतना ही बेरहम है। श्रीलंका पर चीन का $5 अरब से ज्यादा का कर्ज है। डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए से भी ज्यादा हो गया है। श्रीलंका पर कुल कर्ज का करीब 20% तो चीन का है, जो लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।